कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देने दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं। तो आइए देखते हैं अध्यात्म ज्ञान को गरुड़ पुराण के पेज नंबर 237 से। सूर्य वंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का यानी उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्य वंश का वर्णन सुने। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंग भाग से दक्ष का जन्म हुआ, यानी दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती है। उन्हीं आदितमी से यानी अदिति से विवस्वान यानी सूर्य, विवस्वान से विवस्वत मनु हुए, और उन मनु से इक्ष्वाकु, सरयाति, नृग, धृतराष्ट्र यानी दृष्ट, यानी परिशब्द, नरियंत यानी नरियंत, नभग, दिष्ट तथा शशक यानी कुरुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुदुमन नामक पुत्र था। इला के बुध से राजा पूर्वा उत्पन्न हुए। सुदुमन से तत्काल यानी उत्कल, विनत तथा गै नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र परिशद्र शूद्र हो गया था। कुरुष यानी शस्क से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुस नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नामक पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया था। उससे एक बलंदन नामक पुत्र हुआ। बलंदन से वत्स प्रीति नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। वत्स प्रीति से पांशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से क्षुप, क्षुप से विंस और विंस से विविंसक ने जन्म लिया। विविंसक से खनिनेत्र यानी खनिनेत्र और खनिनेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षिति से मरुत और मरुत से नरिष्यंत की उत्पत्ति मानी जाती है।